जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी पे जय हिंद स्वागत भाई है लोग। जय हिंद। दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, कल रात वाला वीडियो डीसीआर हमारा थोड़ा सा, हमने वो जो क्लिप दिखा दिया था ना पाकिस्तानी, जिसमें आसिम मुनीर जो है वो डायरेक्टर बना हुआ फिर रहा है। हाँ, ये ले अब और फर्जी फर्जी वीडियो लेके आ रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन वो वीडियो दिखाने के कारण जो है दोस्तों, पता नहीं कुछ मैटर हो गया होगा, वो वीडियो हमारा डिमोनेटाइज हो गया। बट खैर, आप लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए मैंने उसको भी रखा हुआ है, डिलीट नहीं किया है। तो नहीं देखा आपने, जाकर देख लीजिए। हाँ, बट इस वीडियो में पूरा सपोर्ट दिखाना, लाल टोपी का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं डीसी। और लाल टोपी जो है, समझ लो कि आपको पता है ना, वो फजलुर रहमान जो डीजल है, मौलाना डीजल, उसने एक बयान दिया था। और उस बयान में उसने ये कहा था कि ये मतलब क्यों कहा था, बता रहता हूँ पहले आपको। पाकिस्तानी फौज ने ये प्लान था कि जो टीटीपी और बीएलए, आप तो पता है कि पाकिस्तानी फौज तो लड़ नहीं पा रही है उनसे। तो पाकिस्तानी फौज ने प्लान बनाया कि वो जो जिहादी हमारे तरफ भेजते हैं, उस तरह का ही जिहादी ग्रुप बनाएंगे पाकिस्तानी, जिसको वो लोग लश्कर कह रहे हैं। और वो जो है वो लड़ेगी, पाकिस्तानी फौज नहीं लड़ेगी, वो लड़ेगी बीएलए और टीटीपी से। ठीक है। तो आपस में ही ये लोग गुत्थम गुत्थी करवा के सिविल वॉर वाला सिचुएशन जो है वो लाने वाले हैं बलूचिस्तान में, ऐसा प्लान है इनका। तो उसी पे मौलाना डीजल ने कह दिया कि भाई, तनख्वाह तुम लेते हो, 72 तुम्हें भी तो चाहिए, जन्नत तुम्हें भी जाना है, तो तुम जाके लड़ो। ठीक है। अब इसी पे बवाल मच गया पाकिस्तान के अंदर में। अब देखो, ये बड़ा सेटिंग था वैसे बाय द वे। अब तुरंत लाल टोपी आ गया इस पे। अब लाल टोपी भाई साहब डीजल को जो है गेंडा कह रहा है, उसके खिलाफ फतवा जारी कर रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहा है भाई, चीख रहा है। और कुछ कहानियां भी बता रहा है भाई साहब, कुछ कहानी भी बता रहा है अपना। तो सुनते हैं वीडियो को, इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को आप अंत तक देखिए। हाँ, बाय द वे, जो भी नए लोग देख रहे हैं दोस्तों, काफी समय से लाल टोपी अपने गजवाए वॉशरूम से ऑडियो में आता है। हमारी गलती नहीं है, अगर वो जब भी वीडियो में अवेलेबल होगा तो हम आपको एंटरटेन कराने में कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, लेकर तो आ ही जाएंगे। लेकिन क्योंकि वो ऑडियो में आ रहा है, चीखता ज्यादा है, तो पतलून गीला होता है, तो बार बार थोड़ा सा हाँ कट लगा लगा के कुछ भी काम सफाई भी करना पड़ता होगा ना, तो इसलिए वो ऑडियो में ही आ रहा है। इसलिए ऑडियो में ही है, सुनना पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं डीसी वीडियो को। चलिए सर। सदक़ वादा। ये बात हमने आपको कई मर्तबा पहले भी नसीहत की है कि कभी इस पाकिस्तान को गाली मत देना, कभी इस पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाना, कभी इस पाकिस्तान के खिलाफ जंग मत करना, वरना अल्लाह तुमको दुनिया और आखिरत में जलील और ख्वार कर देगा, तुम्हें रुस्वा करेगा, तुमको मुशरिकों में से शामिल करेगा, तुमको मुर्तदों में शामिल करेगा, तुमको मुनाफिकों में शामिल करेगा, तुमको खारजियों में शामिल करेगा, तुमको बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो? आपको बोल रहा है आपको। कोई बात नहीं है सर, ठीक है। हमें 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 देखने वाली सर हमारे महादेव। काफिरों में शामिल करेगा। और ये बात हमने तुमको पहले भी बहुत मर्तबा बताई है, सख्ती और ताकीद के साथ बताई है कि अल्लाह ने इस पाक सरजमीन की महाफिज इस पाक फौज को बनाया है। इस पाक फौज को गाली देने का मतलब है कि तुम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हो। इस पाक फौज पर हमला करने का मतलब है कि तुम हिंदू मुशरिकों, यहूदियों, खवारिज और मुनाफिकों के साथ खड़े होकर अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हो। वो तमाम बदनसीब जो आज इस पाक फौज पर हमले कर रहे हैं, चाहे इस पर गोलियां बरसा रहे हो, चाहे इसको गालियां दे रहे हो, चाहे इसके शहीदों की बेहुरमती कर रहे हो, ये नापाक और जलील लोग, मुनाफिक और मुर्तिद, खवारिज और यहूदी और मुशरिकों के साथी, लानत हो इनके ऊपर अल्लाह, उसके रसूल की और मलाइका की और मोमिनीन की, कि सैयदी रसूलुल्लाह के इस पाकिस्तान को ये तकलीफ पहुंचा रहे हैं। क्या तुम ये बात जानते नहीं हो कि इस पाकिस्तान को सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी निगरानी में तामीर फरमाया है? जो उस वक्त पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे थे, उनको खुद सैयदी रसूलुल्लाह ने रूहानी तौर पर ख्वाब में तशरीफ लाकर हुक्म दिया कि इस पाकिस्तान की मुखालफत बंद कर दो। क्या तुमने अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी का वो बयान नहीं पढ़ा कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की और कायद आजम की मुखालफत करता था, तो सैयदी रसूलुल्लाह ने तशरीफ लाकर हुक्म फरमाया कि कायद आजम मेरा मुजाहिद है, इसकी मुखालफत मत करो। उसके बाद उन्होंने दारुल उलूम देवबंद छोड़कर कायद आजम को ज्वाइन कर लिया, और पाकिस्तान बनाने के बाद कायद आजम की नमाज जनाजा आपने पढ़ाई, पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की शहादत कायद आजम ने आपको आपके हवाले की। क्या तुम डीसी कायदे आजम जो इनका है जिन्ना, सुअर भी खाता था ना यार वो तो। हाँ, सुअर भी खाता था, बिल्कुल। ये हाँ। तो मैंने बुक्स में भी पढ़े हैं।
हाँ, टीबी का मरीज था ना वो तो, हाँ, वो तो टीबी का। वो तो था ही। ले 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 यार, यार गौरव भाई मैं तभी से सुन रहा हूँ, इसके बैकग्राउंड से चीखने की आवाजें आ रही हैं। हाँ, बीच में मैंने भी सुना भाई, लोग ध्यान देना जरा, आप भी हाँ। बीच बीच में। हमने खान ऑफ कल्लात का वो वाकया नहीं सुना है, उनके पोतों की वो बातें, बेटों की बात नहीं सुनी, जो ये कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के मामले में गुमगू का शिकार थे कि क्या करें। तो सैयदी रसूलुल्लाह तशरीफ लाए खान ऑफ कल्लात के ख्वाब में, उसको हुक्म दिया कि बलूचिस्तान को, कल्लात को फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ शामिल करो। हमने उठते ही पाकिस्तान के साथ शामिल कर दिया। वो बेगैरत और लानती मनहूस, एक शहीद का तुम मुआवजा निकालते हो, एक शहीद को तुम मुआवजा दे कैसे सकते हो? दो जहानों की दौलत भी तुम जमा कर लो तो तुम एक शहीद को मुआवजा नहीं दे सकते। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तुम तनख्वाह समझते हो ये मुआवजा है। तुम बदबख्त, लानती और पलीद तंज करते हो सैयदी रसूलुल्लाह के मुजाहिद बेटों पर, सैयदी रसूलुल्लाह के मुजाहिदों पर तुम तंज करते हो कि इनको तनख्वाह मिलती है तो मर गए तो क्या हुआ। तुम लानती हो, तुम मरदूद हो। आप इनकी नमाज जनाजा मत पढ़िए, इनकी फातिहा मत कीजिए। और आज के दौर में ये कुरान की आयतें इस फजलू गेंडे के ऊपर नाफिज होती हैं, उस लानती और मरदूद मेंगल के ऊपर नाफिज होती हैं, उस लानती और मरदूद चकजई के ऊपर नाफिज होती हैं। उस सुना इतना फास्ट, इतना फास्ट ये लग रहा है है यार, ये दोबारा बाप बन गया है क्या? नहीं इतना फास्ट। अभी तक तो चीखने की आवाज आ रही थी, बच्चे की आवाज आ रही थी। सुनना, एक मिनट में थोड़ा सा जाता हूँ पीछे एक बार, दोस्तों जरा सा फिर से एक बार, हाँ ध्यान से, साइलेंट। की आयतें इस फजलू गेंडे के ऊपर नाफिज होती हैं, उस लानती और मरदूद मेंगल के ऊपर नाफिज होती हैं, उस लानती और मरदूद चकजई। ये क्या साउंड है? अरे बात समझो सर, कितना फास्ट मशीन है सर। अभी थोड़ी देर पहले चीखने की आवाज आ रही है, बच्चे की आवाज आ रही है सर, समझो बात को। अरे यार ये ऐसा लग रहा है सर, बिल्ली का आवाज आ रहा है ऐसे, मतलब। अरे नहीं, बिल्ली का नहीं है सर, बच्चे का आवाज है वो। बच्चे का ही है इसके। तो अरे इतना चीख रहा होगा, बच्चा भी कह रहा होगा पे बुड्ढे चुप हो जा साला। कान फाड़ेगा क्या? के ऊपर नाफिज होती हैं, उस लानती और मरदूद, उस पहाड़ी शौकत के ऊपर, भारतीय कमेटी वाले पे नाफिज होती हैं, उस जलील मौलवी हिदायतुल्लाह पे नाफिज होती हैं, मंजूर खंजीर पर नाफिज होती हैं। और अब ये जमात इस्लामी वाला भी शामिल हो गया इस बेगैरतों और कंजरों के गिरोह में। ये पाक फौज सैयदी रसूलुल्लाह की फौज है। इसके नसीब में जितनी बड़ी बड़ी सआदतें लिखी हैं तारीख इस्लाम में, किसी फौज को ये सआदतें इससे पहले नहीं अता फरमाई गई। ये वो फौज है जो गज़वा हिंद लड़ रही है, लड़ेगी नहीं, लड़ रही है। हमारा हिंदू मुशरिकों से हर तसादुम गज़वा हिंद है। ये वो फौज है जो खवारिज के खिलाफ जंग कर रही है, और ये वो फौज है जो गज़वा हिंद के बाद पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। और तुम इस फौज को गाली देते हो, तुम इस फौज के शहीदों की तौहीन करते हो। अगर तुम जहन्नुम के कुत्तों और मुशरिकों में क्या फर्क है? आज मुशरिक इस फौज को खत्म करना चाहते हैं, यहूदी खंजीर इस फौज को खत्म करना चाहते हैं, जहन्नुम के कुत्ते खत्म करना चाहते हैं, दुनिया का हर कुफर इस फौज पर हमले कर रहा है। तुम उनकी सफों में क्यों खड़े हो गए जाके? तुमको कौन सी बद्दुआ लगी थी, कौन से लानती थे तुम कि इस वक्त इस फौज की हिफाजत करने के बजाय तुम इस फौज पर हमले करने लगे? इसलिए कि तुम इन्हीं मरदूदों में से हो, तुम जहन्नुम के कुत्तों में से भी हो, और तुम मुशरिकों में से भी हो, और तुम मुर्तदों में से भी हो, और तुम मुनाफिकों में से भी हो। तुम नापाक और जलील कहते हो कि तुम्हें तनख्वाह मिलती है। आज ये पाक फौज तकलीफ उठा रही है, दर्जनों हमारे बच्चे और बेटे शहीद हो रहे हैं। पाकिस्तान नरगे में आया हुआ है, चारों तरफ से हम घेरे गए, पूरी मुसलमान दुनिया में जंगें भड़काई जा रही हैं। वो जो गजा और फलस्तीन से जंग शुरू हुई थी अब हमारे हमसाए तक आ गई है। तमाम अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब से लेकर कुवैत तक, इनमें आग भड़क रही है, किसी भी लम्हे आतिफिशा फट सकता है। ऐसे में दुश्मनों ने पाकिस्तान को भी घेर लिया, हम पर भी हर किस्म का नापाक पलीत जहन्नुम का कुत्ता हमला कर रहा है। और ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल के साथ खड़े होने के बजाय तुम मुशरिकों और मुर्तदों और खवारिज के साथ खड़े हो गए जाके। किस किस्म के लानती हो तुम, वल्लाह किस किस्म के लानती हो तुम। ये पाक फौज, तुम इसकी कदर मंजिलत नहीं जानते हो। 1971 में मेजर अब्बासी थे आर्मड कोर के, उनकी वाइफ
हमारी स्कूल टीचर थी बाद में, जब मैं कैंट पब्लिक स्कूल कराची में 1970s में पढ़ा करता था। मेजर अब्बासी मेरे वालिद के साथ थे और उसी महाज पर शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद उनके वालिद, उस वक्त शायद अयूब खान का वक्त था या 71 था, मुझे ये याद नहीं है, लेकिन उनकी शहादत के वक्त उस वक्त के मुसलमान जनरल ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं उम्रे पे जाना चाहता हूं। उनको उम्रे पे भिजवा दिया गया। वो मस्जिद नबवी में रोजा पाक पर बैठकर रो रहे थे, तो एक आदमी वहां ऊंची आवाज में बोलता फिर रहा था कि यहां कोई पाकिस्तान से है, यहां कोई पाकिस्तान से है। तो कुछ लोगों ने कहा जी हम पाकिस्तान से हैं। ये भी थे, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूं। उसने इनसे ही पूछा कि आप किसी मेजर अब्बासी को जानते हैं? ये हैरान हो गए, कहने लगे हाँ मैं उसका वालिद हूं, वो अभी शहीद हुआ है। वो आदमी जो पूछ रहा था वो रोने लगा, इनको सीने से उठा के लगाया, कहा आप मेरे साथ मेरे घर चले। उनको घर लेकर गया, मेहमान नवाजी की, खाना के। वो पूछते हैं क्या हुआ, क्यों आप मुझे कैसे जानते हैं और क्यों मुझे अपने घर लेकर आए? कहते हैं मुझे रात सईदी रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पाकिस्तान से मेजर अब्बासी के वालिद आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी करो। मेजर अब्बासी मेरा महबूब, मेरा मुजाहिद था, मेरा अजीज दोस्त, जो मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर के हादसे में शहीद हुआ। शहादत के कुछ अरसे के बाद मैंने ज़हूर को देखा, वो यूनिफॉर्म पहने हुए पाकिस्तान आर्मी का और मलाइका के साथ परवाज करते उड़ते फिर रहे थे। तो मैंने ज़हूर से पूछा कि ज़हूर आगे क्या मामला हुआ? वो जवाब देते हैं कि आगे अल्लाह ने बहुत एहसान फरमाया, करम फरमाया, लेकिन अभी मैं ड्यूटी पर वापस आया हुआ हूं। मैं उससे जिद करता हूं मुझे भी साथ लेके जाओ, कहते हैं नहीं अभी आपका वक्त नहीं है, और खुद मलाइका के साथ परवाज करता हुआ चला जाता है पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म में। उनको रूहानी तौर पर इसी तरह ड्यूटी दी जाती है जैसे ब्रिगेडियर ज़हूर का मैंने अभी वाकया आपको सुनाया। इस लानती अभी आप नापाक और पलीत लोग हैं, अभी आपका वक्त नहीं आया। अबे यार क्या आदमी है, अरे यार भाई लोग तो ड्यूटी कर रहे हैं डीसीएबी तक यार, जो मिसाइलें भारत मारता है सर तो वो गिर नहीं पाता सर, उन्हीं लोगों के कारण गिर नहीं पाता यार। लाल टोपी ने खुद अपनी आंखों से देखा है भाई, मजाक नहीं है, मजाक मत लो। जमहूरियत तुम जैसे नापाक सियासतदानों को बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी अल्लाह रसूल ने फौज को, तुमको दफन करने की ड्यूटी दी है। खबरदार आइंदा कभी इस पाक फौज को गाली मत देना, तुम वैसे ही हराम हो चुके हो। हराम जिंदगी और हराम मौत, तुम्हारा जनाजा जायज नहीं है। हम फतवा देते हैं कि तुम्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए, तुम इनके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हो। लानती जबान चलाते हो हमारे शहीदों पर। तुमने तो इस पाकिस्तान के अरबों खरबों खा लिए हैं, कभी तुमने जहाद नहीं किया। फजलू और अचकजई और मैंगल से मैं मुखातिब हूं, हिदायत और रहमान जैसे मुनाफिकों से मुखातिब हूं कि तुमने सारी जिंदगी जिहाद नहीं किया, ना जहाद की ख्वाहिश की। तुमको मैं करोड़ों देता हूं, तुम जरा सामने खड़े होना एक दिन जहन्नम के कुत्तों के लाइन ऑफ कंट्रोल पे हिंदू मुशरिकों के सामने एक रात गुजारो तो सही। तुम्हें जन्नत का शौक नहीं है? तुम्हें भी तो शौक होना चाहिए ना। बारूदी सुरंगों से भरी हुई आईडीज लगी हुई सड़कों के ऊपर तुम्हें भी हम खुली गाड़ी में बिठा के जरा एक चक्कर मार के आते हैं, तुम जरा देखो तो सही किस बात की तनख्वाह मिलती है फौजियों को। यह अल्लाह का कानून है, या अपने फौजियों को तुम माले गनीमत दो या उनको मंथली पॉकेट मनी दो, मगर यह कीमत नहीं है उनकी उस खिदमत की जो वो कर रहे हैं। उनकी कीमत सिर्फ अल्लाह अदा कर सकता है। दो जहानों की कोई दौलत उनकी खून की कीमत अदा नहीं कर सकती। तुम हमारे शहजादों की तौहीन करोगे, हम तुम्हें जलील करेंगे। अरे बाप रे, एक रात बताओ तो सही, हिंदू मतलब समझ गए भाई लोग। एक रात बिताओ भाई बॉर्डर पे हिंदुओं के साथ। मतलब ये कहना ये चाहता है इनकी फौज डेली देके जाती है मतलब एक रात बिताती है और सुबह फिर लड़खड़ाती हुई चलती है इनकी फौज ये वही कहना चाह रहा है कि तुम भी जाओ, पता चले तुम्हें हमारी फौज का कैसा क्या हाल होता है। यार मुझे याद आ रहा है यार, इससे एक पॉडकास्ट में पहलगाम के बाद इसे पूछा गया, जब ऑपरेशन सिंदूर करा हमने पहलगाम के बाद इनको फोड़ा, तो उसके बाद इसको पूछा गया इससे कि आप भी कहते हैं कि गजवा हिंद करेंगे, जिहाद करेंगे, आप क्यों नहीं गए बॉर्डर पे जब भारतीय फौज जो है पाकिस्तानी फौज को तोड़ रही थी, तो आप नहीं गए? तो कहता है कि आपने कभी सिफा सलवार को देखा है बॉर्डर पे जाते हुए? नहीं, बंकर में रहता है वो तो वो तो बंकर में रहता है।
लेकिन यार इसे इसे नहीं चाहिए 72 यार, इससे नहीं चाहिए जन्नत यार। ये तो हिंदुओं के खिलाफ लड़ेगा तो 72 मिलेंगी ना भाई इसको। अब मुझे लग रहा है इसने जो अपने साथी को देखा था ना, जो कि प्रवास भर रहा था, तो उसने क्या ना कि उसने कहा ना इसको कि तुम पलीत हो तो तुम्हारा अभी टाइम नहीं आया। नहीं, उसने बताया होगा ना सर कि 72 कैसी दिखती हैं, भयानक दिखती हैं काफी। उसने बताया होगा, इसने तुरंत यू टर्न मारेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए अब 72 मुझे नहीं चाहिए। हाँ, और ये भी हो सकता है इसने फिर बोल दिया हो कि भाई जो है यहीं पे है भाई साहब, जो ऐशो आराम है धरती पर ही है। नहीं, यहाँ ऐशो आराम यहीं पे करो, बकरी देखो, उससे तो बढ़िया ही है। नहीं वाकई में देखो ना डीसी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई है, फजलुर रहमान को चलो गालियां लगा रहा हो कि ठीक है भाई तुम्हारा अपना मैटर है, तुम गालियां लगाओ, फतवा जारी करो, हमें उससे क्या। लेकिन मेरा कहने का मतलब है यार कि बीएलए और टीटीपी से लड़ने के लिए तुम लश्कर बना रहे हो अलग से, ठीक है, क्यों भाई? तुम्हारे फौज वाले तो भाई उनके लिए तो वो तो अच्छा उनको तुमने नाम भी दे दिया फितना अल हिंदुस्तान, ठीक है, उसके आगे हिंदुस्तान भी जोड़ दिया ताकि लड़ने में आसानी हो, उनको लगे कि हाँ हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। फीलिंग आए ना, फीलिंग चाहिए ना, जज्बा, जंगजू कौम को फीलिंग भी तो चाहिए कि हम हिंदुओं से लड़ रहे हैं। तो वहां हिंदुस्तान लगा दिया कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, ठीक है, तो भाई लड़ो, फिर भेजो अपने फौजियों को। फेक वीडियोस बना रहे हो तुम लोग, ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फर्जी वीडियो दोस्तों जो दिखा दे तो फिर जो कल हुआ वही हो जाएगा, फिर आज भी तो वो दिखाएंगे नहीं आपको, मेहनत लगता है वीडियो करने में, तो क्या बताओगे यार। फिर ऐसे में डीसी मुझे लगता है फिर वही हो गया फिर यार, इसने भी बोला होगा यार भाई 10-15 साल जो भी उम्र रह गई है यार यहीं पे ऐश कर लेता हूँ अपने मैदान में घूम के। वो सब चीज छोड़ो यार, इसको गजवाइंद करना है नहीं करना है वो तो ये दिख रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये बनाता है सर 20, 25, 30 मिनट के आसपास ये वीडियो बनाता है, ज्यादातर तो इसकी बकवासी रहती है होने को तो, लेकिन मान के चल रहे हैं 15 मिनट ये दबा के चिल्ला रहा होता है वीडियो में, और दांत दबा के ऐसे चिल्ला रहा होता है, खंजीर इसके जबड़े में दर्द नहीं होता यार गौरव भाई इसके में? नहीं वो जॉ लाइन बनाता है सर, अपना जॉ लाइन सर, वो जॉ लाइन यार ऊपर 72 के पास जाएगा सर तो जॉ लाइन अच्छा होगा, तब तो यार वो थोड़ा सा यहाँ पे चलो मान लेते हैं यहाँ पे जॉ लाइन बन जाएगा, और यहाँ पे ओ लाइन बना हुआ है, इसका क्या करेगा फिर? नीचे तो ओ लाइन बना हुआ है इसका यार, देखा था आपने, आपकी वीडियो देखी थी, भाग रहा था गन लेके जंगल के अंदर, पीछे से डब्लू बना हुआ है, बड़ा वाला डब्लू। अरे यार क्या बोल रहे हैं यार, लाल टोपी की बातों को सिर्फ मुझे लगता है DGI-SPR लेकिन सीरियस लेता है डीसी, भले पाकिस्तानी सीरियस ले ना लेते होंगे पाकिस्तानी पे, मैं चाहता हूं कि ले पाकिस्तानी सीरियस, लेकिन DGI-SPR तो सीरियस लेता है यार, मैंने सब लेते हैं सर, सब लेते हैं, सब पूरा 100%। मैं 1% भी नहीं बोलूंगा, 100% पाकिस्तान, 100% पाकिस्तान, सेम ही मेंटेलिटी है भाई सबकी, A to Z। कई बार डीसी इसने देखो ना, तुम देखो इसने ही इसके खुद क्लेम करता है कि मेरे कहने पे जो बीएलए और टीटीपी वाले हैं उनको फितना हिंदुस्तान का नाम दिया गया, ख्वारिज का नाम दिया गया, ठीक है, ये खुद क्लेम करता है। फिर ये कहता है मैंने कई बार सलाह दिया, मुशर्रफ को भी सलाह दी थी मैंने, मुनीर को भी मुझसे भी मिलके मैंने सलाह दी है, फिर बाद में उसने ये किया, तो खुद एक्सेप्ट भी करता है ये कि मेरे सलाह पे जो है वो पाकिस्तानी फौज आगे चल रही है, तो बढ़िया है यार, सही है, वैसे बढ़िया है। इसने सलाह दिया था कि मारंग बलोच को अंदर कर दो तो बलूचिस्तान में शांति आ जाएगा, तो बिल्कुल शांति तो बलूचिस्तान में आ ही रहा है, शांति हो गया, बहुत शांति शांति हो ही रहा है धीरे धीरे, सही है, ठीक है, भगवाए पाक हो रहा है वो। हाँ तो दोस्तों बाकी मजा आया कि नहीं मजा आया कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए अगर आपके पास समय हो तो, ना समय हो तो 2 पार्ट में देख लिया कि जब समय मिले फिर दोबारा देख लो, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट मिलेगा, और हमें सपोर्ट मिलेगा दोस्तों तो हमारा जीएस फैमिली भी धीरे धीरे ग्रो करेगा, तो आप सबके सपोर्ट से ग्रो कर रहा है, और आप सबके सपोर्ट के बिना तो ग्रो पॉसिबल ही नहीं है। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद भाई लोग।